जन्नत में लेके जाए जाए, जन्नत में लेके जाए, चाहत मेरे नबी की जन्नत में लेके जाए, जन्नत में लेके जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इनके बाद बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं खतीब बेमिसाल हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी, सदर दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा ज़िला सीतापुर से दरख्वास्त करता हूँ कि चरागों के शहर में दबदबा हो आंधियों का। इस्लाह माशरा के उन्वान से मैं कहूँगा, चरागों के शहर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के शहर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरत वाला तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामाईन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नक्शों को तुम न जांचो, मेरे करीब आके देखो। नक्शों को तुम न जांचो, मेरे करीब आके देखो। क्या चीज़ खो रही है, क्या चीज़ मर रही है। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, काफ़ी वक्त गुज़र रहा है और नाज़िम साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारे स्टेज पर मेरे बाद दो कीमती आलिम हैं। मेरा दिल चाहता था कि मैं रुकूं, लेकिन मेरा कुछ उज़्र ऐसा है कि मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में हायल नहीं रह सकता। 4 बजे मेरी वालदा की फ़्लाइट है, उम्रे के लिए जा रही हैं, मुझे उनको लेके भी निकलना है। तो इसलिए मैंने ज़िम्मेदाराने जलसा से कहा था कि भाई जल्दी से हमें वक्त दे दीजिए। जो अल्लाह ताला मेरे दिल में डालेगा मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बात करूंगा। पसे पर्दा मेरी माँ और बहनों, अभी आपके सामने एक हदीस बड़ी तवील पढ़ी गई थी। मैं चाहता हूँ कि उस हदीस की थोड़ी सी तशरीह हो जाए और उन्हीं तशरीहात पर बात मुकम्मल हो जाए। और वो हदीस थी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 10 नसीहतों की। अभी आपने सुना है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे पैगंबर के वो सहाबी हैं, जब इन्हें यमन की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो हज़रत मुआज़ बिन जबल सवारी पे सवार थे और रसूलुल्लाह पैदल चल रहे थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। भाई माइक वालों से दरख्वास्त है, मैं नात नहीं पढ़ रहा जिसे मुझे साज बनाना है, थोड़ी इको कम कर दें ताकि बात समझ में आए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पे सवार हैं और रसूलुल्लाह नीचे चल रहे हैं।
हज़रत मुआज़ बिन जबल को भी तकल्लुफ़ हो रहा है कि रसूलुल्लाह हमारे साथ में और नीचे चल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते एक जुमला कहते हैं, कुछ बातचीत होती है कि मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि हम कौम को दीन के मसाइल बयान करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर कोई बात खुदा न ख्वास्ता नहीं मालूम हुई तो हम कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत को सामने रख करके इज्तिहाद करेंगे, क्योंकि उनके अंदर मलका था मसाइल को कुरान और हदीस से निकालने का। ये हज़रत मुआज़ बिन जबल ने ये बात कही और फिर आप आगे चल दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज़ बिन जबल, ये मेरी और तेरी हो सकता है आखिरी मुलाकात हो, और हो सकता है कि मेरी कब्र पर या मेरे मस्जिद के पास से तेरा गुजर हो। हज़रत मुआज़ बिन जबल क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी अदना दर्जे का मुसलमान भी दिल में ज़र्रा बराबर भी अगर मोहब्बत है, और अल्लाह के नबी से जुमला अगर ये तसव्वुर करें कि हमसे अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, पता नहीं अब तुम्हारी और हमारी ये मुलाकात दोबारा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दिल पे हाथ रखिए, कोई ऐसा मर्द मोमिन या कोई ऐसी माँ और बहन है जिसके दिल में ईमान हो और अल्लाह के नबी अपनी रुखसती की बात कर रहे हों और उसके आंखों से आंसू जारी ना हो। वो तो हज़रत मुआज़ बिन जबल थे, नबी के सहाबी थे, कोई मामूली तो थे नहीं। सहाबी का प्यार, सहाबी की मोहब्बत, सहाबा की वफादारी, सहाबा की जानिसारी, कुरान के एक एक लफ्ज़ से वाज़े, एक एक आयत से वाज़े, एक एक सूरत से वाज़े कुरान भरा पड़ा है सहाबे किराम की अज़मत को और आपकी मोहब्बत को और नबी के साथ में जानिसारी को। नबी इशारा करें और सहाबा अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी माल को, अपनी औलाद को, अपनी जायदाद को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नछावर कर दें। सहाबा की तो वो जमात है, सहाबा की तो वो जमात है, सूरह फातिहा से लेकर के वन्नास तक एक एक आयत उठा के देखिए, कोई आयत ऐसी नहीं है जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों के सिलसिले में गुफ्तगू ना करती। मेरे अजीजों, सहाबी थे हजरत मुआज़ बिन जबल, नबी की ये बात सुन करके हजरत मुआज़ बिन जबल तड़प उठे, आंखों से आंसू जारी हो गए। 1 साल के बाद जब लौटे तो पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 बातों का तज़किरा किया था, नबी जब तक वो हयात रहे तो वो नसीहत रही और नबी दुनिया से चले गए तो वसीयत हो गई। इसलिए सहाबी रसूल ने जब बात जिक्र की है और हदीस के अल्फाज जिक्र किए हैं तो ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत की थी, बल्कि कहा औसानी बिआशरी कलिमातिन, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जुमलों की, 10 बातों की, 10 चीज़ों की नसीहत फरमाई थी, 10 चीज़ों की वसीयत फरमाई थी। क्या था? अभी आपने सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि शैअ व इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता। आज का ज़माना देखिए, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपके दिल में अगर ईमान है तो मेरी इस गुफ्तगू को सुनिए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1 साल बाद, क्योंकि हज़रत मुआज़ बिन जबल तशरीफ़ लाए तो पता चला मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो गुफ्तगू का वक्त था वो 1 साल बीत चुका है। और 1 साल के बाद आज जिस सदी में बैठे हैं 1400 साल के ऊपर का वक्त बीत चुका है। बात रखिए सामने, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअ, अल्लाह के साथ में जर्रा बराबर भी शिरक मत करना। आगे क्या है? अगर तुम्हें मार भी दिया जाए, तुम्हें जला के राख भी कर दिया जाए। मैं हदीस के अल्फाज नहीं जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ।
अगर तुम्हें मार भी दिया जाए, तुम्हें जलाकर के राख भी कर दिया जाए, नबी की पहली वसीयत, नबी की पहली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और वसीयत अल्लाह के नबी ने फरमाई। और ये सिर्फ एक सहाबी को वसीयत और नसीहत नहीं थी, बात समझिएगा, मुखातब हजरत मुआज़ बिन जबल हैं, लेकिन ये सहाबी रसूल को वसीयत और नसीहत नहीं थी, ये उम्मत के हर एक एक फ़र्द को और उम्मत में आने वाले एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को, एक एक माँ को, क़यामत तक के आने वाले कलमा पढ़ने वालों को, उनको मुखातब है। वरना सहाबी तो शिर्क कर ही नहीं सकता, वहमो गुमान में भी नहीं है नबी का सहाबी हो शिर्क करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सहाबी हो शिर्क का शायबा तक नहीं आता उनके अंदर, तो सहाबी को नसीहत और वसीयत करने का क्या मतलब? ये सहाबी को वसीयत और नसीहत नहीं है, बल्कि उम्मत के एक एक फर्द को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत और नसीहत फरमाई है, क्योंकि सहाबी तो ईमान का पहाड़ है। सहाबी की नमाज, नबी की नमाज, सहाबी की नमाज उम्मत के लिए नमूना है। अगर तुम्हारी नमाज सहाबा की तरह मिलती है तो नमाज कबूल है। सहाबा का ईमान तो उम्मत के लिए ईमान का नमूना है। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा की तरह है तो तुम्हारा ईमान मकबूल है। अगर तुम्हारा रोज़ा सहाबा की तरह है तो सहाबा की तरह ये रोज़ा मकबूल है। अगर तुम्हारी गुफ्तगू सहाबा की तरह है तो तुम्हारी गुफ्तगू मकबूल है। अगर तुम्हारा सदका, तुम्हारी खैरात, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे नेक काम सहाबा की तरह है तो मकबूल है। नबी के बाद सहाबा की मोहर लगी है तो हर अमल मकबूल है, और नबी के बाद सहाबा की मोहर न लगी हो तो वो अमल भी मकबूल नहीं। तो सहाबा में तो ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए वसीयत की हो कि सहाबी ये जा करके हर सहाबी से बताए कि कोई शिरक ना करे। मैंने आपको इशारा किया, आज के ज़माने में हो सकता है हमारे हिंदू भाई बैठे हों, आप भी बैठे हैं, मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, बिरादरान वतन। मैं एक बात कहता हूँ, इस मुल्क की एक एक स्याही और सफ़ेदी के हम मालिक रह चुके हैं। हम कोई किराएदार नहीं हैं, हम इस मुल्क की सफ़ेदी और स्याही के मालिक। हम इस मुल्क के हर एक एक हिस्से और हर एक एक पलकों को संवारने वाले लोग। हमने इस मुल्क को सोने का चिड़िया बना करके तैयार करने वाले लोग हैं। हमारे इस मुल्क के एक एक चप्पे, एक एक हिस्से में हमारा खून शामिल है। ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा दिखा दो जहां हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले ग़ुलामों का खून ना बहा हो और वो ज़मीन रंगीन ना हो। लेकिन बात यह है कि जब तक हमारे पास इक़्तिदार था, हम बादशाहत के उस मायार पे थे, हमने किसी हिंदू भाई से नहीं कहा कि तुम अल्लाह अकबर कहो। मैंने किसी से नहीं कहा, हमने किसी से नहीं कहा, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी कि तुम अल्लाह अकबर कहो। ना हम आज कहते हैं कि तुम अल्लाह अकबर कहो। हमारा तो वही मंशूर है, हमारा वही दस्तूर है, हमारा वही कायदा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर काम करो, हम अपने दीन पे काम करते हैं। तुम अपने मजहब को पालो पोषो और उसके एतबार से काम करो, हम अपने मजहब पर चलते हैं। मजहब के रास्ते में कोई समझौता नहीं, वरना हम तुम दोनों भाई भाई तुम अपने मजहब पर काम करो, हम अपने मजहब पर काम करें। इसके साथ में एक बात अर्ज करता हूं, कोई गोल आ जाए, आपको घेर ले और कहे कि जी तुम्हें फुला की जय करनी है, होता नहीं है? तुम्हें फुला की जय कहनी है, नहीं कहोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें जला दिया जाएगा, तुम्हारी बस्तियां फूंक दी जाएंगी, तुम्हारे शहर हलाक कर दिए जाएंगे, तुम्हारे घरों की हालत बिगाड़ दी जाएगी, तुम्हारी बहनों की इज्जत लूट ली जाएगी। कोई गोल आकर के चंद सरफिरे खड़े होकर के कहें, चंद सरफिरे का लफ्ज मैं कह रहा हूं, सरफिरे इधर भी कुछ होते हैं, सरफिरा उधर भी कुछ होते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले।
सरफिरे इधर भी होते हैं, सरफिरे उधर भी होते हैं। चंद सरफिरे कहें और कहें कि नहीं तुम्हें कहना है फुला की जय करना है, तुम्हें ये कहना है। ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी है, हालात ही आ जाएं, अपने ईमान की हिफाजत का, इस्लाम की हिफाजत का, अपने अकीदे और नज़रिए की हिफाजत का। वइन खुतिलता हुर्रिकता, जलना गवारा तो कर लेना, मरना गवारा तो कर लेना, लेकिन शिर्क का न कोई कलमा न कोई ख्याल अपने दिल के अंदर ना लाना। बात समझ रहे हैं कुछ नहीं? एक तो ये है कि हम मर गए, हम शहीद हो गए, लोगों ने हमें इस बुनियाद पर मार दिया, हमें इस बुनियाद पर जला के राख कर दिया। हमसे कहा जा रहा था कि तुम जय फुलां की जय करो, फुलां की जय करो। हमने नहीं कहा, हमने ईमान पर समझौता नहीं किया, हम अल्लाह की ज़ात पर खड़े रहे, अल्लाह को एक मानते रहे। अगरचे हम 5 वक्ता नमाजी नहीं थे, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम के नमाज पढ़ लेते थे, कभी कभी हफ्तों गोल कर देते थे, जुमे के दिन पढ़ लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जुमा के बजाय ईदैन की नमाज पढ़ लिया करते थे। लेकिन बात जब अल्लाह की आई है तो हमने कहा कि हम हर चीज़ तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन ये कबूल नहीं कर सकते अपनी जान जाए तो जाए, हमें जला दिया जाए तो जला दिया जाए। अगर इस बुनियाद पर आपने सर कलम कर लिया, अपना सर कलम करवा दिया और इस बात पर अपराधी हो गए, तो खुदा की कसम कहता हूँ अल्लाह का आसमान आपकी इस्तकबाल और आपको मरहबा कहने के लिए तैयार है। मरना तो हर किसी को है, कोई बड़ा सा बड़ा बादशाह नहीं बचा। मौत तो वो है जो इज्जत के साथ आए, मौत तो वो है जो ईमान पर आ जाए, मौत तो ये है कि वो अल्लाह के ऊपर यकीन पर आ जाए, मौत तो ये है कि दुनिया हमें ललकारे तब कहें कि हम अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह ही की ज़ात पर हम यकीन रखते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह के मुकाबले में किसी दूसरे को अल्लाह मान ले, अल्लाह के मुकाबले में किसी को दूसरे को अपना खुदा तस्लीम कर ले, अल्लाह के मुकाबले में किसी और को अपना माबूद मान ले, ये नहीं हो सकता। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसी पर मरेंगे, उसी पर जिएंगे। इसका मतलब है तौहीद, अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैया, जर्रा बराबर भी समझौता शिर्क का नहीं होना चाहिए। इस हालत में अगर चले गए तो इस्लाम ने एक रास्ता सिखाया है। उलमा बैठे, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, इस्लाम ने एक रास्ता सिखाया है। एक है छुट्टी का रास्ता, एक है पढ़ाई का रास्ता, जैसे हमारे यहाँ चलता है। इस्लाम ने 2 इस्तिलाहात रखी हैं। ये जो बात है वइन कुतिलता वइन हुर्रिकता, ये बात है अजीमत की। मिसाल के तौर पर इसको बहुत आसानी के साथ ऐसे समझो कि जैसे रमज़ान के महीने में हर बालिग मर्द और औरत पर रोज़ा फर्ज है। क्या है? रोज़ा फर्ज, किसी हाल में वो रोज़ा नहीं छोड़ सकता। अब अगर मरीज हो गया, रोज़ा रखने की सकत नहीं, कुव्वत नहीं, बदन इजाज़त नहीं देता। एक सूरत ये है कि आदमी सही सालिम है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उसे लखनऊ किसी काम से जाना है, दिल्ली किसी काम से जाना है, कलकत्ता कहीं जाना है, रोज़े के दिन चल रहे हैं और इसी महीने में हमें जाना है। तो कुरान क्या कहता है? हमें उसूल सिखाता है, अगर तुम्हारी हिम्मत बरकरार हो, एसी बस के ज़रिए से जा रहे हैं, एसी ट्रेन कूच में जा रहे हैं, प्लेन के ज़रिए से जा रहे हैं, प्लेन पूरा एसी होता है और आप ये समझ रहे हैं कि पूरे सफ़र के अंदर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, अज़ीमत का तकाज़ा ये है कि आप रोज़ा रख लें। अज़ीमत का तकाज़ा क्या है? आप रोज़ा रख लें। रुखसत का तकाज़ा ये है कि अब आपके सामने शरई उज़्र आ चुका है, आप चाहें तो रोज़ा छोड़ दें और इस रोज़े को रमज़ान के बाद किसी वक्त में पूरा कर लें, सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से। इसको कहते हैं रुखसत। इसको क्या कहते हैं?
जैसे आप कहते हैं कि नहीं, हमारी तबीयत चाहे जितनी ख़राब हो जाए, अगरचे हम जानते हैं कि रोज़े की वजह से हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी रोज़ा रख रहे हैं। ये है अज़ीमत पर अमल करना। ये किस पर अमल करना है? अज़ीमत पर। और फिर भी आपने कहा अल्लाह मियाँ की तरफ से छुट्टी है कि चलो अभी नहीं रखेंगे, जब सेहत सही होगी या हम सफ़र से जब वापस अपने घर आएंगे, रोज़े के दिन गुजर जाएंगे, तो अपने जो रोज़े हमारे छूटे हैं उनकी क़ज़ा कर लेंगे। उनकी क्या कर लेंगे? क़ज़ा कर लेंगे। तो ये क्या है? ये है रुख़सत। ये क्या है? वइन कुतिलता। मैं इस मसले को यहाँ पे इसलिए बयान करना चाहता हूँ, वइन कुतिलता हुर्रिख्ता। आप ये ना कहें कि मुफ्ती साहब तो कह के गए थे मर जाना, जल जाना, लेकिन शिर्क इख्तियार न करना और शिर्क का कोई जुमला नहीं कहना। मैं आपके सामने आज भी कह रहा हूँ और कल क़यामत तक मैं यही बात कहता रहूँगा। ये अज़ीमत का तकाज़ा है। ये किसका तकाज़ा है? अज़ीमत का। मर जाना, जल जाना, लेकिन शिर्क इख्तियार न करना, ये किसका तकाज़ा है? अज़ीमत का तकाज़ा। लेकिन अपनी जान बचानी है, बच्चों को भी बचाना, अपने घर वालों को भी बचाना, ख़ानदान वालों को भी बचाना, क्योंकि आप मरेंगे तो आपके साथ में पीछे इनकलाब खड़ा होगा ना, फसाद होगा कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं? अगर हम मर गए तो हमारे पीछे एक फितना खड़ा हो सकता है, हमारे पीछे एक बच्चे हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी जान की हिफाजत भी हमारे सपुर्द कर रखी है। क्या कर रखा? हमारी जान की हिफाजत भी हमारे सपुर्द कर रखी है। यूं नहीं अपने जान को जोखिम में डालते, अपने हाथों को अपनी हलाकत की तरफ मत डालिए। ये कुरान हमें सिखाता है। तब क्या करें? तब यही एक सूरत है भाई, हम दबाव में आ गए, हम समझते हैं चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया है। हमारी जान की हिफाजत का भी मसला है, हमारी जिस्म की हिफाजत का भी मसला है, हमारी इज्जत का भी हिफाजत का मसला है, हमारी आबरू की भी हिफाजत का मसला है। ऐसे वक्त में दबाव की सूरत में दिल से नहीं, काहे से नहीं? दिल से नहीं, ज़बान से कह दे ठीक है जो तुम कह रहे हो वो कह रहे हैं, बाद में वहाँ से हटे फौरन इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह मियाँ हमने अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू की हिफाजत के लिए ये कलमा इख्तियार किया है। अल्लाह मियाँ आप हमें माफ़ करिएगा। आप हमारे दिल का हाल जानते हैं, आप हमारे दिल का हाल जानते हैं। हमने कुफ्र इख्तियार नहीं किया, हमने शिर्क इख्तियार नहीं किया, बल्कि हमने अपनी जान की हिफाजत, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए किया कर दिया है। इसको कहते हैं रुख़सत। इसको क्या कहते हैं? कर तो लिया है लेकिन दिल से नहीं किया, ज़बान से किया, फौरन आकर के इस्तिग़फ़ार कर लिया। क्या कर लिया? फौरन अल्लाह से तौबा कर ली, फौरन अल्लाह से क्या कर ली? तौबा कर ली। इसको क्या कहते हैं? रुख़सत। तो यहाँ दो हुक्म हैं, एक अज़ीमत का हुक्म है और एक रुख़सत का हुक्म है। अज़ीमत को तकाज़ा तो ये है कि मरते मरते मर जाना, जलते जलते जल जाना, लेकिन शिर्क न इख्तियार करना। और रुख़सत का तकाज़ा ये है अगर वक्त आ जाए, हालात आ जाए अपने जान पर, अपने माल पर, अपनी इज्जत और आबरू पर, ज़बान से अगर कलमे शिर्क निकल जाए दबाव में, ज़बान से कलमे कुफ्र निकल जाए दबाव में, अपनी जान की हिफाजत के लिए, तो अल्लाह के हवाले कर देना। अल्लाह मियाँ हमने अपनी जान बूझ करके ये नहीं किया, हमसे कहलवाया गया, हमने दबा करके और दब करके ये बात कह दी है। अल्लाह मियाँ हमें माफ़ कर देना, हमने अपने दिल से ये कलमा शिर्क नहीं कहा। ये पहली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? नबी हयात थे, नसीहत थी, नबी चले गए, वसीयत थी। सहाबी को नहीं, उम्मत के एक एक फर्द को। मैंने आपसे बताया नहीं, सहाबी को तो ये वसीयत हो ही नहीं सकती। सहाबी शिर्क में मुब्तला नहीं हो सकता। सहाबी जिसके दिल के अंदर एक मर्तबा ईमान आ चुका है, नबी की मोहब्बत आ चुकी है, और सहाबी नबी का अक्स होता है। और नबी का जो सहाबी होता है वो खुद ब खुद नहीं बनता जब तक अल्लाह अपना नबी का सहाबी ना बनाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
ये बात अकीदे की है, इसे खूब अच्छी तरह याद रखिए। नबी का सहाबी खुद ब खुद नहीं बनता जब तक अल्लाह ना बनाए। पता है कुछ, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के लिए कितने फिक्रमंद थे, बार बार आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? फिक्रमंद हैं, बार बार कहते हैं चचा कलमा पढ़ लीजिए। नबी चाहते हैं चचा कलमा पढ़ ले, मेरी सहाबियत के साथ मुशर्रफ हो जाए। कुरान क्या कहता है? इन्नका ला तहदी, आप हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप चाहें, जिसे आप चाहें हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत तो मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूँगा उसे हिदायत दूंगा। आपका काम है हिदायत का रास्ता दिखाना, और हमारा काम है हिदायत का मतलब मंजिल तक पहुँचाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहली वसीयत और नसीहत हमने ये बात कही है, और दूसरी नसीहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। क्या ना करना? अपने वालिदैन की। कुरान उठाइए, कुरान के अंदर जहां माँ बाप का तस्करा है, अल्लाह ने अपना तस्करा किया, वहीं फौरन माँ बाप का तस्करा किया। वहीं फौरन किसका तस्करा किया? माँ बाप का तस्करा किया। इस हदीस में आप देखें, पहले अल्लाह ने अपना तस्करा किया और उसके बाद फौरन किसका तस्करा किया? माँ बाप का तस्करा किया। वला ताउकुन्ना वालिदैका, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना। ये किसको नसीहत है? हम सबको। ये वसीयत किसको है? हम सबको। वालिदैन की नाफरमानी मत करना। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वालिदैन की रजा अल्लाह की रजा। वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह खुश, वालिदैन नाराज हैं तो अल्लाह नाराज। और दुनिया के अंदर चाहे जितने औलिया अल्लाह की मज़ारों पर चक्कर लगा लो, और किसी जिंदा या मुर्दा वली के पास बैठ जाओ और जाकर के उनकी खिदमत करो और बार बार कहो कि हमारे लिए दुआएं करो, हमारे लिए दुआएं करो। जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेंगे, दुआ कबूल। बात समझ रहे हैं कुछ? लाख उम्रे करते रहो, हज करते रहो, माँ बाप नाराज है, तुम माँ बाप का चेहरा देखना नहीं चाहते। जो तुम्हारा काबा यहाँ बैठा हुआ है उसको देखना नहीं चाहते। अल्लाह कहता है माँ बाप के अगर चेहरे को देख लो, नेक नियति के साथ अल्लाह ताला हज उम्रे का सवाब देता है। यहाँ हर साल उम्रे पे उम्रा, हज पे हज। और घर का हाल ये है कि माँ बाप में से कोई भी उससे खुश नहीं है, तो तू 50 मरतबा नहीं 100 मरतबा भी काबतुल्लाह की दीवार को पकड़ करके अल्लाह को राजी करना चाहे, अल्लाह राजी नहीं होगा, बेशक नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी आलिम किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। हाँ, एक बात और जिक्र करता हूँ, ये बात कहाँ तक है? जहाँ तक अल्लाह का हुक्म मानने तक है। अगर माँ बाप ये कहें कि भाई मुफ्ती साहब तो बता गए थे माँ बाप की बात मानना, और अम्मा कहती हैं फलाने के खेत से जाकर के 4 गन्ने तोड़ के लाओ, या फुला के खेत से जाकर के ये चीज़ उठा के लाओ, मूली निकाल के लाओ, फुला चीज़ लेकर के आओ, तो याद रखिएगा मखलूक की इताअत उसी वक्त जायज़ है जब तक उसमें अल्लाह की नाफरमानी शामिल ना हो। अल्लाह की नाफरमानी शामिल ना हो। अब कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने कहा कि इताअत करने के लिए अब माँ बाप जो कहेंगे वो करेंगे। माँ बाप कहते हैं फुला को गाली दो, तो हम गाली दे रहे हैं फुला। और कहते हैं हमारे माँ बाप कहते हैं जाओ उसकी रिपोर्ट लिखवा दो, हम रिपोर्ट लिखवाते हैं। जाओ उसको 4 लाठी मार दो, हम लाठी मारने के लिए तैयार हैं। जाओ उसकी बकरी को उठा करके कानी हौद में डाल दो, हम कर रहे हैं। ओ मेरे भाई याद रखिएगा, यहाँ माँ बाप की खुशी करने की बात, खुश रखने की बात, इताअत की बात, जहाँ तक अल्लाह के अहकाम,
जिनके ऊपर चलने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक होंगे। अगर कोई नाफरमानी पर माँ बाप हुक्म देते हैं तो माँ बाप की बात बताऊं मौलाना, वक्त तो ज्यादा नहीं हो रहा, मैं भी जल्दी में हूं, बताऊं। किसी अल्लाह के बंदे नौजवान को अल्लाह ने तौफीक दे दी कैसा बनने की। अरे तौफीक नेकी की होती है, बुराई की नहीं होती है। समझदार के लिए इशारा काफी। किसी अल्लाह के बंदे नौजवान को तौफीक दे दी, अभी शादी नहीं हुई है, काहे की तौफीक दे दी? चेहरे पे दाढ़ी। वो कहता है कि मैं अपना चेहरा उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरह करूंगा जिस नबी पाक का मैं उम्मती हूं। अम्मा बोलती है भैया ये क्या किया, बहना बोलती है भैया ये क्या किया, अब्बा कहता है तेरा रिश्ता कौन लाएगा। अब नौजवान परेशान है, इमाम साहब से मिला, मौलाना साहब क्या करें, कोई ताबीज बना दो, कोई बोतल जो इनको समझा सके वो बताओ, हम अपने बोतल में उसे कैद करें। अब मौलाना साहब क्या कर सकते हैं? माँ बाप का मंशा ये है कि नौजवान ने जो दाढ़ी रखी है फौरन घुटा दे। जाप लफ्जों में तो नहीं कहते, बात बेहया बाप तो कह भी देते हैं। अभी से बूढ़े बन गए मुल्ला जी बन गए, अभी से बूढ़े बन गए मुल्ला जी बन गए, तुम्हारा रिश्ता कहां से होगा? मौलाना वारिस अली साहब आपके कई बच्चे? 5, माशाअल्लाह। 5 नमाजें 5 बच्चे, कितने? 5 नमाजें 5 बच्चे। मौलाना वारिस अली का निकाह नहीं हुआ, इनको लड़की नहीं मिली, दाढ़ी अभी रखी कि शुरू से रखी? पूछिए। मौलाना बैठे हैं यहाँ भी, सब सारे लोग बैठे हैं, देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, देखिए इनके दाढ़ियां हैं चेहरे पर। इन्हें बच्चियां नहीं मिली, इनको लड़कियां नहीं मिली, इनको बीवियां नहीं मिली। यहां माँ बाप कहते हैं बेटा तुमने क्या किया, मतलब इतना बड़ा जुर्म कर दिया तुमने दाढ़ी रख करके, ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है कि नहीं है? इसमें अब माँ बाप की नहीं सुनी जाएगी। अब बेटा बिल्कुल खुल करके कहे अम्मा बात जहां तक अल्लाह ने जिन चीजों की बात कही थी वहां तक तो आपकी बात मानूंगा, जहां अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत होगी अम्मा तेरी एक बात नहीं मानूंगा, अब्बा तेरी एक बात नहीं मानूंगा, बहना तेरी एक बात नहीं मानूंगा। अम्मा चाहे नाराज हो, अब्बा चाहे नाराज हो, भैया चाहे नाराज हो, अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए, रसूलुल्लाह नाराज। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हमसे कहते हैं मुंह फेर लिया माँ बाप ने, जब से दाढ़ी रखाई तो मुंह फेर लिया माँ बाप ने। अल्लाह का शुक्र है मैं भी 4 बच्चों का बाप हूं और ये कारी साहब गवाह हैं। अब तक के अल्लाह का शुक्र है रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन बता देता हूं कि हमारा रिश्ता हो चुका है, क्योंकि हम एक ही के लिए हैं काफी, बस। ऐसा नहीं है, रिश्ते कौन बनाता है? तुम कहते हो, मैं नहीं कहता, तुम कहते हो, कहां से बनते हैं? ऊपर से बनते, तुम ही तो कहते हो। हम दाढ़ी वालों को रिश्ते इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। ज्यादा बात नहीं करता, मैं एक बात बताऊं, अपनी बीवियों को ले आओ, हमारी बीवियों का मुकाबला कर लो किसकी ज्यादा हसीन है। जितनी खूबसूरत बीवियां दाढ़ी वालों को अल्लाह अता करता है, बेदाढ़ी वालों को नहीं देता। तजर्बा कर लेना, मैं गलत कर रहा हूं? उलमा बैठे, इनसे तस्दीक करा लो, इनसे पूछ लो, मुकाबला करा लो कभी। अल्लाह देता है तो ऐसे छप्पड़ फाड़ के देता है। अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरह खूबसूरत चेहरा बनाओ तो अल्लाह ताला हसीन तरीन चीजें दुनिया के अंदर उन लोगों को अता कर देते हैं कि दुनिया की किसी कौम को नहीं मिलती। मौलवी से ज्यादा सुकून की जिंदगी किसी की नहीं।
मौलवी साहब का कपड़ा देखा, बेहतरीन कलबदार नील लगा हुआ शानदार प्रेस है, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। मौलवी साहब की लग गई। अरे मौलवी साहब की लगी नहीं, अल्लाह ने लगाई। तुम्हारे बस का हो तो तुम एक लुकमा खा लो। अल्लाह जब तक ना चाहे इंसान एक लुकमा क्या एक सांस का हिस्सा भी अपने हलक के नीचे नहीं उतार सकता। एक अनाज की बात करते हो, अल्लाह सुबह से शाम तक इतनी दावतें मौलवियों की करता है, आप शुमार नहीं कर सकते। आप कपड़े कितने बनवाते हो? साल भर में 10 सूट बनवाते हो। मौलवियों को तो 10 सूट अल्लाह ताला ऐसे ही दे देता है तोहफे में, नहीं देता। अच्छा से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी चीजें, अच्छी से अच्छी जिंदगी। मेरे भाई ऐसी जिंदगी कि तुम्हें अपनी नींद लाने के लिए दवाओं का सहारा करना पड़ता है, डॉक्टरों के पास लेना पड़ता है, जाना पड़ता है। और इन उलमा का हाल ये है कि अब फजर नमाज जहां ईशा की पड़ी, बिस्तर पे गए, ऐसा खर्राटे मारते हैं कि आज तक मौलवियों की बीवियां सबसे ज्यादा परेशान है कि हमारे शौहर बहुत ज्यादा खर्राटे मारते हैं, क्योंकि चैन की सुकून की नींद इन्हीं लोगों को मिलती। और याद रखिएगा, मैं एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, सोने में खर्राटा लेना कोई आयब नहीं है, ना कोई बीमारी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खर्राटे ले रहे। बुखारी की रिवायत मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खर्राटे ले रहे हैं। और नबी की जात जो तमाम दुनिया के नकाइस से पाक हैं और खूबियां ही नबी के हिस्से में आई हैं, हम कैसे मान लें खर्राटा किसी की नींद के लिए, उसके लिए एक नुकसान की चीज़ है या कोई बीमारी की चीज़ है या कोई उसकी कमी है? नहीं, कमी है। ये खर्राटे की नींद बताती है जितनी चैन और सुकून से ये बंदा सो रहा है, कोई और नहीं सोता। बात समझ रहे हैं? तो बात कहाँ थी, कहाँ चली गई? बात यही थी कि वला ताकुन्न वालिदै अपने वालिदैन की नाफरमानी न करना। दो बातें अल्लाह के नबी ने फरमाया। आज का ज़माना देखिए, अल्लाह के नबी को पता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले से अल्लाह के नबी को सारी चीज़ें बयान करवा दी थी। कुरान में होए तो बताइए। हमसे लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब कुरान में हो तो बताइए। अरे हदीस में तो कुछ ज़ईफ़ भी होती हैं, कुछ कहते नहीं है। बाबा कुरान और हदीस क्या है जानते हैं आप? कुरान वो है जिसका एक एक लफ्ज अल्लाह की तरफ से उतरा हो, उसका माना भी अल्लाह की तरफ से उतरा हो, उसका मतलब भी अल्लाह की तरफ से उतरा हो। हदीस किसको कहते हैं? हदीस वो है कि अल्फाज तो रसूलुल्लाह के हों, माना और मतलब अल्लाह का हो। नबी की जात अल्लाह के अलावा कोई लफ्ज नहीं कह सकती। अल्लाह जो बुलवाता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। तो कुरान और हदीस में इतना फर्क है कि वहाँ अल्फाज अल्लाह के हैं, मानी अल्लाह के हैं, मतलब अल्लाह के हैं। और यहाँ हदीस का मतलब ये है अल्फाज तो रसूलुल्लाह के हैं, मानी और मतलब अल्लाह के। कुरान में तलाश करने वालों, कलामे मोहम्मद है तफसीर कुरान, वही राज़दार कलामे खुदा। कलामे मोहम्मद है तफसीर कुरान, वही राज़दार कलामे खुदा है। नबी पाक ने अगर कुरान की तशरीह न की होती तो उम्मत तक कोई पैगाम कुरान का नहीं पहुंच सकता था। तो बात है भाई मेरे, दो चीज़ें अल्लाह के नबी ने आगे और इरशाद फरमाई। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर कर दें, मैं हदीस का तर्जुमा नहीं कर रहा, मैं मतलब और मफहूम बता रहा हूँ। अगर नाफरमानी न करना वालिदैन की, अगरचे तुम्हारे वालिदैन तुमको कहाँ से निकाल दें? घर से बेदखल कर दें। क्या कर दें? घर से बेदखल। हमारा नौजवान कहता है जहाँ शादी हुई फौरन खड़ा होता है, अब्बा जितना बड़े भैया को दिया है हमें भी इतना चाहिए, नहीं दोगे तो हम फिर कोतवाली जा रहे हैं, हम फिर जा रहे हैं एसडीएम के पास, हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। याद रखिएगा, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना मुल्क का कानून देता है। जब तक बाप जिंदा है उसकी जायदाद का मालिक भी बाप है, चाहे किसी बेटे को दे। बात समझ रहे कि नहीं?
बाप जिंदा है, अगर सारी जायदाद एक बेटे को दे देता है तो किसी बहन, किसी माँ, किसी भाई को यह हक नहीं पहुंचता कि अपने बाप के लिए कहे कि मेरे बाप ने नाफरमानी की है, ना इंसाफी की। क्योंकि जब तक जिंदा है तो जायदाद मेरी है। इस मोबाइल का मालिक मैं हूँ। मैं मौलाना वारिस अली को दे दूं, मैं दूंगा नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, मैं मौलाना वारिस अली को दे दूं, मौलाना मुफ्ती साहब को दे दूं, तो ये मेरी चीज है, मैं दे रहा हूं। मेरे बेटे आकर के कहें कि ये कैसे आप उनको मौलाना वारिस अली को दे रहे हैं, इस जायदाद में तो हमारा भी हक है। और बाबा मरने तो दो, अभी मरे कहाँ है, जब तक जिंदा है तब तक बाप की जायदाद है, उसमें चाहे जिसको हिस्सा दें या ना दें, हिस्सा दें या ना दें। और बाप अगर जिंदगी के अंदर बेटों को हिस्सा दे रहे हैं तो एक मसला और सुनिएगा, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं तस्दीक के तौर पर। बाप अगर दे रहा है अपने बेटों को तो जितना बेटों को देगा उतना ही बेटियों को देगा। ये कह करके मसला हल नहीं होगा कि अरे भाई हमने अपनी बेटी में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। शादी में जहेज देने में शरीयत जहेज का मुतालबा नहीं करती। शादी के मामले में शरीयत नहीं कहती कि लड़की के घर वालों पे कोई खर्च है, ये तुम्हारे समाज का ताना बाना है। शरीयत का कोई इसमें लेना देना नहीं। शरीयत कहती है अगर तुमने 1 लाख रुपया अपने बेटों को दिया है कि 1 लाख रुपया, तो बेटियों को भी दे जब तक बाप जिंदा है। मर जाएगा तो शरीयत के एतबार से तकसीम होगी। बेटे को अगर 1 रुपये मिलेगा तो बेटी को 8 आने मिलेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी तफसील समझना हो तो बाद में उलमा से तफसील समझिएगा। मैं कह रहा हूं उस रिवायत के बारे में। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वालिदैन तुम्हें अपने घर से भी निकाल दे तब भी तुम उफ मत कहना, क्योंकि वालिदैन का घर तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। तुम्हारी बीवियों से भी दूर कर दें, अगर माल से भी दूर कर दें तो आप उफ मत कहिएगा। आज हालात ये हैं कि नौजवानों की टोलियां आए दिन कहते हैं, आए दिन मिलते हैं हमारे अब्बा ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। मैं तो उन नौजवानों से कहा करता हूं सही बात, तुम्हारे साथ में इंसाफ नहीं किया, तुम्हें पैदा ही कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें पैदा ही कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें पैदा क्यों किया था अल्लाह ने? माँ बाप भी रोते हैं, रात रात कुढ़ते हैं, आंखों में आंसू दर्द लिए कहां जाएं। मौलवियों के पास आते, मौलवी साहब हमें कोई ताबीज देते, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, सुधर जाए। ताबीज़ों से काम चलने वाला नहीं है मेरे भाई। ये 2 नसीहतें मैंने जिक्र की हैं, बात खत्म कर रहा हूं। ताबीज़ों से काम चलने वाला नहीं है। तुम दरवाजों पर ताबीज़ लटका दो, हर डेहरी पर लटका दो, अपनी जबान में बात कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब शायद ना समझे, अपनी डेहरी पर लगा दो, डेहरिया पर लगा दो, चूल्हे में बांध दो, मियाँ होने वाला कुछ नहीं है जब तक कि अल्लाह ताला की इताअत और उसकी फरमाबरदारी तुम नहीं करोगे, अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी औलादें भी तुम्हारी नाफरमान होंगी। हर कोई कहता है, माँ बाप, हर बाप बाप रोता है, चिल्लाता है, कहता है हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते, हमारी बेटियां हमारी बात नहीं मानते। अरे तुमने उस अल्लाह की कितनी मानी है जिसने तुम्हें पैदा किया। 5 वक्त अजान होती है और अजान में अल्लाह ताला कहता है आओ हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। तुम कहते हो नहीं हम दुकान पे रहेंगे, इसी में तो कामयाबी है, बंद कर देंगे तो ग्राहक चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। चल रही खेत पर खेतियां, अगर वहां से हटेंगे तो फिर हमारी खेती कौन चराएगा, खेती कौन देखेगा, निकासी कौन करेगा, गल्ला कौन निकालेगा, नुकसान हो जाएगा। और अल्लाह कहता है 5 मरतबा आओ, 5 मरतबा ड्यूटी लगा दो, अल्लाह के पास आ जाओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। दुनिया की कामयाबी ये होगा, आखिरी बात कहता हूँ इस हदीस से हट करके, आखिरी बात यह है कि दुनिया की कामयाबी ये होगी जब कोई बंदा मस्जिद में दाखिल होता है तो कौन सी दुआ पढ़ता है?
आप मियाँ जी से चाहे जितनी तावीज़ बना लीजिए, अल्लाह के नबी का तावीज़ याद रखिएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाना अल्लाह के घर में, और जब 5 मरतबा तुम्हें बुलाया जाए तो अपने सबूत के लिए कि मैं हाजिर हो गया हूँ, दुआ पढ़ना। क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह मियाँ रहमत के जितने दरवाजे आपके हों सब हम पर खोल दीजिए। जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए, उसकी दुनिया भी बनी और आखिरत भी बनी। 5 मरतबा बंदा जाए अल्लाह मियाँ, वरना अल्लाह मियाँ ने कहा था नमाज पढ़ो तो घर में भी नमाज हो जाती, मस्जिद बनाने की क्या जरूरत। अल्लाह तुम्हारी कोई पेशी इसीलिए करा रहा है कि भाई घर से बाहर निकलो और मस्जिद की तरफ आओ, और फिर यहाँ अल्लाह ताला तुम्हें गुर सिखाता है कि जब मस्जिद में दाखिल होना तो क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ए अल्लाह अपने रहमत के जितने दरवाजे हैं सब खोल दे। जब रहमत अल्लाह की छा जाती है तो टूटा फूटा भी दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है, वज़ू भी कबूल कर लेता है, नमाजें भी हमारी उल्टी सीधी होती हैं, कभी अल्फाज दुरुस्त कभी नहीं दुरुस्त, कभी आमीन पूरी कही कभी नहीं कही, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, जैसा चाहा वैसी नमाज पढ़ ली। और दुनिया के अंदर एक दरी भी तुम्हारी जो सही सालिम नमूने के तौर पे नहीं होती, रिजेक्ट कर दी जाती है। नमूना तुम्हारा जो बनता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अल्लाह के सामने कितने ऐसे नमाजें आपने डाल दी हैं जो कतई तौर पे दिल में इंसाफ करके बताइए और सोचिए, कभी जो नमाज नबी की सुन्नत के खिलाफ है और नबी की मोहर नहीं लगी है, उस नमाज को अल्लाह के दरबार में मकबूलियत मिल सकती है? फिर भी अल्लाह ताला अपने रहमत के दरवाजे खोल रहा है। और फिर नमाज पढ़ ली तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि पढ़ ली, कि हाँ पढ़ ली। अल्लाह मियाँ अब जो कुछ आपने हुक्म दिया था कर लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस पढ़ते पढ़ते एक तावीज़ लेके जाना। वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाह मियाँ जो तूने आपने हुक्म दिया सजदे करने का, नमाज पढ़ने का, रकात पढ़ने का, सुन्नते नवाफिल पढ़ने का, हमने पढ़ ली, अब हम वापस जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फज़लिक। अब रोजी रोटी का मसला है, आपने हुक्म दिया था हमने कर लिया, आपने नमाज की बात कही थी नमाज पढ़ ली, अब रोजी रोटी आपके सपुर्द है। जब तक हम वापस दुकान पर जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, गलियारों में जा रहे हैं, अल्लाह मियाँ नमाज पढ़ना हमारा काम था जो आपने हुक्म दिया था, और रोजी तेरा वादा है। अब अल्लाह मियाँ आपसे रोजी और फजल तलाश कर रहे हैं। हम रोजी कहाँ तलाश कर रहे हैं? मार्केट में। कहाँ तलाश कर रहे हैं? दुकानों में। ओ भाई, दवा परचून की दुकान पर नहीं मिला करती दवा, लेकिन हाँ आपसे गलत कह रहा हूँ यार, यहाँ तो मिलती है। शहर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो सारे टेबलेट जो गुर्दों को फेल कर दे, जो इंसान की बॉडी को तबाह कर दे, छोटे मोटे डॉक्टर हर गली में मिलते हैं। परचून की दुकान है, और सर दर्द की दवा अलग है, पेट दर्द की अलग है, फुलां की दर्द अलग है। ये ऐसा नहीं है, मैंने गलत कह दी, इतनी बात वापस लाता हूँ। दूसरी बात कर लेता हूँ भाई चप्पल की बात करूँ तो चप्पल जो है, चप्पल की दुकान में मिलते हैं, मेडिकल पर नहीं मिलते। ये तो बात समझ में आ गई ना? वो थोड़ा वापस ले लिया आपकी वजह से, वरना हमारे शहरों में ये होता है कि जो जिसकी दुकान है उसी पे वही मिलेगी, लेकिन देहात में तो सब चलता है। बस नाई की कमी है कि परचून की दुकान पर वो नहीं बैठता है, वरना सारा काम होता है परचून की दुकान पर। तो मेरे भाई, मैंने 2 आपके सामने नसीहतें बयान फरमाई अल्लाह के नबी की, इन दोनों को आपको तवज्जो रखना है। माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है, चाहे जो भी हालात हों, ज़बान पर ताला रखना है, बिल्कुल खामोश, कोई बात नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात है, अल्लाह के साथ में कभी भी किसी भी हालत में शिर्क नहीं करना। शिर्क का मतलब सिर्फ यही नहीं है जो मैंने बतलाया है, वो तो दबाव में बतलाया है। शिर्क का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद भी नहीं मांगी जाएगी, किसी से रोज़ी भी नहीं मांगी जाएगी, किसी से रोटी भी नहीं मांगी जाएगी,
मांगी की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर हम सबको अमल की तौफीक दे। दीन और दुनिया की भलाई अगर तुझे मंजूर है उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।